कक्षा 8 की एक्सरसाइज 3.4 का प्रश्न नंबर 4 है जो हम अभी कर चुके हैं। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 5 की बात करें तो एक आयत उत्तल बहुभुज होता है। तो देखिए बहुभुज उत्तल कैसे होता है। कोई भी बहुभुज है अगर उसके विकर्ण एक दूसरे को अंदर की ओर मिलाते हो या ये कहें कि ऐसा बहुभुज जिसके विकर्ण अंदर हो, आकृति के अंदर हो, वो क्या कहलाएगा? उत्तल बहुभुज कहलाएगा। और ऐसे बहुभुज की बात हम करते हैं जिसका विकर्ण एक तो अंदर हो और दूसरा बाहर हो। देखिए ये भुजा हमने मिलाई, ठीक है, और ये भुजा मिलाई तो ये विकर्ण एक तो अंदर है एक बाहर है, इसको बोलेंगे अवतल, ठीक है। तो आयत में आप देखते हैं कि आयत के जो विकर्ण होते हैं वो आकृति के अंदर होते हैं इस तरह से। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आयत उत्तल बहुभुज होता है क्योंकि इसके विकर्ण आकृति के अभ्यंतर होते हैं, ठीक है। तो अभ्यंतर विकर्ण होने की वजह से ये जो है उत्तल बहुभुज होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 की बात करें। ABC एक समकोण त्रिभुज है और O समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। बताइए O बिंदु A, B और C से समान दूरी पर स्थित है। इसके लिए डॉटेड लाइन भी खींच दी है ताकि इससे आपको प्रश्न को हल करने में आसानी हो। हमें पता है कि AC बराबर BD, AC बराबर क्या है? BD है। OA OC के बराबर है और OB OD के बराबर है। जब ये आपस में बराबर हैं अतः बिंदु O बिंदु A, B व C से समान दूरी पर है, समान दूरी पर है। यह हम कैसे कह सकते हैं? हमें पता है कि यदि हम O से D को मिलाएं, A से D को मिलाएं, C से D को मिलाएं तो ये हमें एक वर्ग प्राप्त हो रहा है, एक वर्ग प्राप्त हो रहा है या एक चतुर्भुज प्राप्त हो रहा है। इसमें देखिए ये मध्य बिंदु है, O मध्य बिंदु है, ठीक है। O क्या है? मध्य बिंदु। इसका मतलब OA बराबर है OC के। यदि OA OC के बराबर है तो OB क्या है? OD के बराबर होगा क्योंकि जो चतुर्भुज होता है उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि OB और OD क्या होगा? आपस में बराबर होगा। अब जब OB और OD बराबर है, OA OC बराबर है और ये चारों आपस में बराबर है तो इसका मतलब बिंदु O A, B और C से समान दूरी पर स्थित है। इस तरह से ये प्रश्न को हम एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं।